मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए कहा है कि झारखंड में 1 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 5 फरवरी को हल्की बूंदाबूंदी के साथ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान आने वाले दिनों में सुबह के वक्त धुंध और कोहरा छाया हुआ रहेगा, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। वहीं 5 फरवरी के बाद अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक झारखंड के तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है। राज्य के कई इलाकों में शीतलहरी भी देखने को मिला। राज्य के उत्तर पूर्वी जिले को छोड़कर पूरे झारखंड में शीतलहरी देखा गया। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में शीतलहरी का असर देखा गया है। झारखंड में अधिकतम तापमान चाईबासा में 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा है और राज्य के कई इलाकों में आपको शीतलहर भी देखने को मिला है। राज्य के जो उत्तर पूर्वी जो झारखंड है उसको छोड़ के पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला है। और बात किया जाए बड़े शहरों में तो रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, ये हर जगह में आपको शीतलहर देखने को मिला है। और पिछले 24 घंटे में जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 26.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 5.2 डिग्री सेल्सियस कांके में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करें रांची शहर में तो रांची शहर में जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं आने वाले 5 दिनों में मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि आने वाले 4 दिन जो है 1, 2, 3, 4 आज से लेकर जो 4 दिन है झारखंड में मौसम शुष्क ही रहेगा। और 5वें दिन में हल्के फुल्के बूंदाबांदी के साथ में गर्जन होने की भी संभावना है। आने वाले दिनों में झारखंड में सुबह सुबह आपको थोड़ा सा धुंध और कोहरा भी देखने को मिल सकता है। और जो न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो न्यूनतम तापमान में अभी 2 से 3 दिनों में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और उसके बाद उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा है। कुल मिला के ये स्थिति है कि अभी जो तापमान जो चल रहा है झारखंड में न्यूनतम तापमान, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। और 1-2 दिन अगला जो है वो कुछ जगह पे झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। और उसके बाद से जो पश्चिमी विक्षोभ के असर से जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी आएगी और ठंड में थोड़ी कमी आएगी। धन्यवाद। झारखंड में इन दिनों अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है और इसका मुख्य वजह नशे के कारोबार को बताया जा रहा है। नशे के इसी कारोबार पर आज झारखंड के गोड्डा जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बढ़ौना नाम के गांव में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की पहल की गई। छापेमारी अभियान में पहुंचे पदाधिकारियों ने सबसे पहले एक किराना स्टोर पर छापेमारी कर अवैध सिरप की बड़ी खेप को पकड़ा, जो कि एक मूढ़ी के बोरे में भरकर रखा गया था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की टीम में गोड्डा एसडीओ ऋतुराज और गोड्डा सिविल सर्जन भी शामिल थे। या हम अभी लंच में आए, कोई बात नहीं, अभी हम लंच में आए, हम कहाँ जाएं? चुप रहो ना अभी। और घर में देखिए कौन है घर। हाँ, तो आप घर पे देख लीजिए उसका, लेकिन हम क्या है यहाँ खड़े रहो, हिलना नहीं है। हेलो, मतलब हम चलेंगे क्या सर? आप एक खड़े रहो। हेलो, नहीं सर, हम वो नहीं बोल इसके सामने नहीं सर, आप ही बताइए सर, आप ही बताइए। हम तो ठीक हम निकल रहे हैं अभी लंच में, फिर कॉल किया, अभी देख लीजिए कॉल भी किया है। कोई बात अंदर ठीक। आप लोग बोलिए ना, आप लोग क्या मिल रहा है? चलिए आप लोग आइए कंपनी में। अच्छा, है कौन दुकान वाला आपका? दुकान वाला भैंसुर लगेंगे।
सकते हैं। और ये कौन लगेंगे? अच्छा, तो एक ही परिवार के हो ना सर? चलो ठीक है। ये मुझे गुप्त सूचना मिला कि रोतारा के किसी किराने दुकान से लोग कोडीन के जो आपके कप सिरप हैं ये लेकर के खरीद लेके जा रहे हैं और किराना दुकान से लिया जा रहा है। तो ये सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ पर तुरंत आए हैं और हमने चेक किया है पीछे, तो आपका ये दुकान साहब से बात कर लीजिए। लगभग कुछ नहीं तो इसमें 48 बॉटल्स हैं ऐसे ड्रग्स मिलेंगे जो आपके कोडीन फॉस्फेट वाले हैं, जो कि बिना लाइसेंस के ये शेड्यूल H1 का ड्रग है। उन्हें और उनके पूरे परिवार को जनसंचार टीवी की पूरी टीम की ओर से सलाम और विक्की और चित्रा को ढेर सारी शुभकामनाएं। जब्त हुए और हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के आगे की कार्रवाई इसको सीजर करके। किस चीज़ की दुकान थी ये सर? ये किराने की दुकान लग रही है देखने से, सारा बिस्किट और भुजिया वगैरह है यहाँ पे। कोई नहीं है और इन चीज़ों पर लगातार हमेशा कार्रवाई होगी। जब भी आप इसे संज्ञान में लाएंगे तो इस पर कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल नुकसानदेह है। ये जो है एक नशे का ये है, ऑपियम डेरिवेटिव है जो अफीम वाले पदार्थ से बनता है और ये स्ट्रिक्टली मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर ही बिकता है और ये शेड्यूल H1 ड्रग है और किराने दुकान में होना तो ये बहुत ही क्या कहा जाए कि बड़ा अपराध है। मेडिकल वाले अगर बिना बिल के बेचते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचते हैं, तो ये अगर संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जब भी झारखंड के रामगढ़ पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने जिंदा कारतूस और हथियार के साथ किया गिरफ्तार। रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 30 जनवरी को भदानी नगर ओपी क्षेत्र के बनगड्ढा क्षेत्र में रेलवे के दोहरीकरण लाइन की काम कर रहे कंपनी के बेस कैंप में इन अपराधियों ने लूटपाट और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से चोरी की एक बाइक और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। इन तीनों अपराधियों का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार अपराधी दीपक कुमार सिंह, राहुल करमाली और अजय भगत तीनों हजारीबाग जिले के गिद्दी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन अपराधियों का रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो जिले के कई थानों में कई मामले दर्ज है और ये पहले भी जेल जा चुके हैं। विशेष टीम के द्वारा बहुत कम समय में ही घटना में संलिप्त तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक जिंदा राउंड, लूटा हुआ मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और एक जिस मोटरसाइकिल से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था वो भी चोरी का मोटरसाइकिल था, उसको भी बरामद किया गया है। और इन लोगों का आपराधिक इतिहास पहले से भी रहा है। ये रामगढ़ जिला, बोकारो जिला, हजारीबाग जिला सभी जिलों में पहले से जेल जा चुके हैं। थैंक यू। झारखंड के चतरा जिले में बेकाबू आग ने भारी तबाही मचाई है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सिलदाहा बाजार में स्थित राशन व हार्डवेयर की संयुक्त दुकान में हुई आगलगी की घटना में लाखों का संपत्ति जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार दुकान संचालक रात 10 बजे दुकान बंद कर अपने घर चला गया था, जिसके बाद रात करीब 12 बजे दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दुकान संचालक को दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दुकान संचालक ने ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से दुकान का शटर तोड़कर आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन जब बेकाबू आग के सामने उनकी एक न चली तो आनन फानन में घटना की सूचना प्रतापपुर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद सुबह आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, दुकान में रखा करीब 6 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान जलकर राख हो गया। दुकान संचालक ने घटना पर संदेह व्यक्त करते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। कहा है कि जिस दौरान आग लगी उस दौरान बिजली नहीं थी, ऐसे में कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। लाइट की वजह से होता तो एमसीबी गिरा हुआ था और शॉर्ट सर्किट भी होता तो एमसीबी गिर जाता है। और जिस टाइम ये आग लगा उस टाइम लाइट नहीं आई हुई थी, करंट नहीं था। 11 बजे का टाइम लगभग। तो जब यहाँ पे पड़ोसी हैं मिस्टर मियाँ, वो जाके हम लोग को बताया कि आग लग गया है। हम लोग जब वापस जब यहाँ दुकान पर आए तो देखे कि आग लगा हुआ था। हाँ, थाना प्रभारी को सूचना दिए, यहाँ के मुखिया जी को भी सूचना दिए। फिर फायर ब्रिगेड चतरा में वहाँ कॉल किए
वो आए यहाँ से चतरा दूर है इसलिए टाइम लग गया। 3-3:30 बजे का टाइम में आए, 11 बजे का टाइम में आग लगा था। जेसीबी की मदद से जेसीबी के द्वारा तोड़कर उसको सेटर निकाला गया। तब तक दुकान सब जल कर राख हो गई थी। 3 बजे लगभग दमकल कर्मी आए थे और उनके साथ साथ थाना प्रभारी साथ में लेकर आए थे। गुप्त सूचना के आधार पर वनपाल प्रभात कुमार के नेतृत्व में लावालौंग परिक्षेत्र के रत्नाक जंगल में छापेमारी टीम ने अवैध 15 किलो गीला कत्था के साथ 4 डेगची जब्त कर चतरा फॉरेस्ट ऑफिस लाया गया। गश्ती दल पर नजर पड़ते ही कत्था माफिया जंगल झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इस अभियान में वनरक्षी मुकेश कुमार सिंह, महेश कुमार, अनुज कुमार, मोहम्मद खुर्शीद आलम एवं चालक अब्दुल सलाम शामिल थे। कि लावालौंग वन परिक्षेत्र के रत्नाक जंगल में कत्था माफियों द्वारा कत्था बनाया जा रहा है। हम लोग वन क्षेत्र पदाधिकारी लावालौंग परिक्षेत्र के निर्देशानुसार रत्नाक वन में पहुँचे तो हम लोग पर नज़र पड़ते ही अपराधी घटनास्थल से जंगल झाड़ी का लाभ उठाकर भाग गए। लेकिन घटनास्थल पर बना रहे कत्था को जब्त किए हम लोग, जिसमें 4 डेगची जब्त किए, कत्था बनाने वाला चूल्हा को ध्वस्त किए और लगभग 15 केजी गिल्ला कत्था था सो जब्त किए और जब्त कर चतरा वन विभाग का ऑफिस में लाए। मामला भी दर्ज हुआ है सर। अभी अभियुक्तों को चिन्हित किया जा रहा है। जैसे ही पता चल जाता है उनके ऊपर वन विभाग का विभागीय मुकदमा दर्ज किया जाएगा। झारखंड के चतरा जिले के पिपरवार थाना पुलिस ने इलाके में सक्रिय कोल माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ऋषभ झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा एसडीपीओ विकास पांडे के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने देर रात वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 कोयला तस्करों को 25 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में संजय शर्मा और जनार्दन प्रसाद नामक तस्कर शामिल है। दोनों रामगढ़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। टंडवा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ विकास पांडे ने बताया कि एसपी के निर्देश पर थाना क्षेत्र के सपी नदी के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान बुलेरो को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में रखे एक बैग से 25 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी संजय शर्मा ने बताया कि वो श्रीराम स्पंज आयरन कोयला कंपनी में काम करता है और कंपनी के नाम पर सस्ती दर में लिंकेज कोयला खरीदकर उसे दूसरी प्राइवेट कंपनियों से ऊंची कीमत में बेचने का काम करता है। पूछताछ में दोनों तस्करों ने कोयले के काले खेल से संबंधित कई अहम जानकारी पुलिस को दिया है। पिपरवार पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। चेकिंग लगाए हुए थे और पदाधिकारी का अनुसार चेकिंग के दौरान एक बुलेरो गाड़ी जा रही थी, उसको रोक हम लोग चेक किए। जब चेक किया तो बैग में काफ़ी मात्रा में पैसा दिखाई दिया जो नगद पैसा है, लेकिन उस पैसे बारे में पूछा गया तो कोई सही जवाब नहीं दे पाए। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब को सूचित किया गया और फिर पैसा को यहाँ लगाया गया है। अभी सबके सामने गिनती हुई मजिस्ट्रेट साहब इसकी गिनेंगे। कितना पैसा बताया जा रहा है? कुछ न कुछ 25 लाख रुपये बताया जा रहा है, लेकिन पैसा कहाँ से आया नहीं आया स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कोयला का पैसा है। और किसका पैसा है? ये कोई कंपनी का बता रहे हैं कि लोग कोयला के काम करते हैं, जिस कंपनी का कलेक्शन का पैसा है। कौन सा कंपनी का है? ये श्रीराम कंपनी बता रहे हैं और आयरन स्पंज कंपनी बता रहे हैं। बेचते हैं, इनके जो कोयला सेल कर देते हैं लोग और वही पैसा कलेक्शन करके ले जा रहे थे। चतरा के कोयलांचल टंडवा में एक बार फिर बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया है। बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने चतरा जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह व अन्य मजदूर मनोज चौधरी को गोली मार दी। घटना टंडवा थाना क्षेत्र के धनकड़ा बुकरू रोड की है। गोलीबारी की घटना के बाद जहां गंभीर रूप से जख्मी प्रहलाद सिंह को ग्रामीणों के सहयोग से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया, वहीं दूसरे घायल मजदूर को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। ब्लू रंग के टीवीएस अपाची पर सवार होकर
अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। प्रहलाद सिंह को जहां सीने में गोली मारी गई है, वहीं मजदूर को बाएं हाथ में गोली लगी है। जानकारी के अनुसार प्रहलाद सिंह बुकरू रोड में किसी परिचित के घर बैठे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन्हें अपनी गोली का शिकार बनाया। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची टंडवा थाना पुलिस ने घटना स्थल से 5 खाली खोखा बरामद किया है। हालांकि पुलिस के कोई भी अधिकारी अभी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन एसपी ऋषभ झा ने दावा किया है कि घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। परिजनों के अनुसार प्रहलाद सिंह को विभिन्न नक्सली संगठनों द्वारा लगातार धमकी मिल रही थी। इसके अलावा कोल कंपनियों द्वारा ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष पर गोलीबारी की घटना के बाद कोयलांचल में हड़कंप मच गया है। कोल कर्मियों से लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्य दहशत में है। मतलब बुढ़िया भागी अपना मतलब दोस्त के यहाँ गए थे। हमको पैसा मतलब घर बना रहे थे, तो हम कहीं थोड़ा बहुत पैसा जाके मांगेंगे। पैसा 2-4 हज़ार 5 हज़ार होगा तो दोपहर में, तो हम ये बात भी नहीं किए थे। और प्रहलाद भैया आगे बैठे थे उधर कुर्सी पर, अब हम लोग अंदर थे बस। फिर उधर से एक अपाची से आया, फिर आया वो और प्रहलाद भैया को डायरेक्ट गोली मार दिया। एक गोली पहले उसको मारा, अब गोली मारा तो वो भाग के मतलब इधर आए। और जब आवाज सुने हम लोग, तो फिर दौड़ के बाहर निकले, तो फिर प्रहलाद भैया इधर ही भागे। वैसे इसी का तरफ भाग गया था। हम ही को गोली फिर लग गया। अरे ये हो गया। हाँ, दूसरा गोली 2-3 गोली चलाया था। रांची ले गया, उसको भी अभी रेफर किया, रांची गए। ओम शांति। नमस्कार, किधर आइए। दुमका दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के सेंट्रल इमरजेंसी, कैजुअल्टी वार्ड, ममता वाहन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम और मातृत्व एवं नवजात शिशु विभाग के नॉर्थ वार्ड ब्लॉक, डॉक्टर्स रूम, नर्सेज रूम और स्टोर रूम का जायजा लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन से कहा कि वे मरीजों के बेहतर इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री निरीक्षण के दौरान मरीजों से भी मिले। उन्होंने उनसे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री मातृत्व एवं नवजात शिशु वार्ड जाकर नवजातों के स्वास्थ्य की जानकारी उसके परिजनों से ली। मुख्यमंत्री ने वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों एवं नर्सों को हिदायत दी कि वे नवजातों का इलाज के साथ साथ पूरा ख्याल भी रखें। हम लोग अपने जो वगैरह है उनसे करवाते हैं, तो ये ट्रांजिशन में है सर, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसका भी काम हो रहा है। पिछले 3-4 साल झारखंड में साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा खेल सामने आया है। इस बार अपराधियों ने सरकारी विभाग को ही चूना लगा दिया है, वो भी लाख 10 लाख का नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ का। इसके बाद से पूरे सरकारी महकमे के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं।
दरअसल भू अर्जन विभाग को रियायतों को देने के लिए 10 करोड़ रुपया खाते में आया था। रुपया गरीब किसानों का जाना था, लेकिन उससे पहले ही साइबर अपराधियों ने बैंक खाते से ही इस रुपया को उड़ा लिया। अब जब मामला पब्लिक डोमेन में आया है तो हड़कंप मच गया है, क्योंकि साइबर अपराधियों ने किसानों का मुआवजा को 5 साल पहले ही निकाला है, लेकिन इस मामले को अभी तक पब्लिक डोमेन में अधिकारियों ने नहीं आने दिया था। यह है झारखंड के गढ़वा जिले की डोमनी नदी। यहीं पर झारखंड सरकार ने ब्रिज बनाने की स्वीकृति दी थी, जिसका शिलान्यास 2014 में किया गया था। इसके लिए आसपास रहने वाले किसान और गरीब रियायतों के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया मुआवजा भेजा था, लेकिन उसमें से 10 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिया। हालांकि ग्रामीण इस आस में बैठे हुए हैं कि हमें कब मुआवजा मिलेगा, लेकिन गरीब रियायतों को अब पता ही नहीं है कि ये रुपया घोटालों का भेंट चढ़ चुका है। बराज में कितना जमीन जा रहा है? लगभग एक एकड़ जा रहा है। अभी तक कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई अइलो ना रहे? नहीं आवलन तो नहीं नापी जो की होई बाइन तो फिर कहां चाल बोल होई। माने पैसा अभी मुआवजा नहीं मिलल? नहीं। ई डोमनी में राज में नजारा छोट तब लगत बा ओने छोटे राजा रहन तब मारत ही कइलन सब ब्रांच गड्ढा उढ़ा खोदाइल, वो कैंसिल हो गइल। फिर एगो हमन के विधायक भानु जी बड़न रोज तक काम है, रोज सर्वे होत बानी सर इसमें। उधर कैनाल के भी सर्वे हुआ, इधर हुआ सर्वे, कहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कभी खाली सुन भर रहे हैं कि होगा होगा होगा। सब ना पाए जो खाए ले तो सब मन नहीं जानत, मतलब सब पहले नापी उपी करे वाला आवत रही तो ना पाई ले। तो कितना कुछ पता नहीं है कितना जा रहा बा? मर्दाना सब घूमत रहे पाछे पाछे तो हां हमन के उतना बताइबू ना, फिर कागज पत्र लेके मतलब मन मतलब वहाँ यादव जी भी जगह के वहाँ लगाओ तो फिर आउ सब काम भइल है तो सब मने हमन मौजा मिलना चाहिए। कितना लोगों का जमीन गया है? करीब 20-25 को 50 को गया है। हाँ। अभी कुछ मिला नहीं है? कुछ नहीं मिला है। का अभी प्रशासन नहीं आता है देने उन्हें के? नहीं कोई नहीं आता है। अभी तो कुछ काम नहीं लगा? कुछ काम नहीं लगा है। लगा था एक दो दफे, बस उसी बुनियाद खोदा के बंद हो गया। हाँ। अब हम लोग सोचते रहे कि कब बुनियाद बनाता कब आता, नहीं बना रहा है। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने जिला में आयोजित बैठक में योजना के अधूरी रहने की बात उठाई तो ये घोटाला सामने आया। उन्होंने कहा कि गरीब किसान का पैसा 10 करोड़ कौन निकाला, ये किसी को अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं उन्होंने ये शक जताया कि यह राशि घोटालों का भेंट चढ़ गया, जिसमें अधिकारी से लेकर बैंक के लोग भी शामिल हो सकते हैं। में एक बड़ा इंटरेस्टिंग खबर आया। कई सालों से ये मामला लंबित है और हमने इस विषय को उठाया कि वो अब तक क्यों नहीं बन पा रहा है। 2014 का योजना 2021 आ गया तो उसमें पता चला कि जो भूअर्जन का पैसा 10 करोड़ रुपए आया था उसको बैंक फ्रॉड के माध्यम से लोग खा गए, निकाल लिए। अब ये मामला जो है काफ़ी गंभीर है। कैसे भूअर्जन का पैसा किन लोगों ने किस माध्यम से खाया और उसका भुक्तभोगी आज हमारे खरौंधी प्रखंड के जनता हो रहे हैं, हजारों किसान हो रहे हैं। तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, वैसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। क्या यह पदाधिकारियों के मिलीभगत से हुआ है, क्या अधिकारियों के मिलीभगत से हुआ है, क्या बैंक के मिलीभगत से हुआ है? तो तमाम चीज़ों को इसकी जाँच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी। हाँ, वो डोमनी बैराज से संबंधित मामला था जिसमें पैसे का फ्रॉडलेंट एक्ट के द्वारा निकासी की गई है। तो उसमें लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई थी। केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा हो रहा है। तो एक बार जब केस में चार्जशीट सबमिट हो जाता है तो उसके बाद से पुनः सरकार से ये प्रार्थना की जा सकती है कि कंपनसेशन देने के लिए जो राशि दी गई है जिसका दुरुपयोग हो गया है तो उस राशि के बदले दूसरी राशि दी जाए ताकि उस योजना का कार्य प्रारंभ किया जा सके। वहीं गढ़वा डीसी ने कहा कि ये साइबर क्राइम का मामला है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है और बहुत जल्द ही इसका खुलासा होगा। इस संदर्भ में विगत दिशा की बैठक में ये बातें आई थी और माननीय सांसद की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुआ था।
इसमें एक हम लोग कमेटी बना के संपूर्ण मामले की जांच करने की कार्रवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फिर अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ, कुछ साइबर से जुड़ा हुआ मामला है, चेक को गायब क्लोन करके। तो जब तक इसमें दो एस्पेक्ट है, एक तो पुलिस का एस्पेक्ट है और दूसरा प्रशासनिक है। दोनों को हम लोग एक जगह से कलेक्ट करके तो संकलित करके फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। गढ़वा में ऐसी कई योजनाएं हैं जो आज भी घोटालों का दंश झेल रहा है। अब ये 10 करोड़ का घोटाला का पर्दाफाश कब तक होगा, ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा, क्योंकि अब योजना पर तो तलवार लटक ही चुकी है। आज हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर देखनी चाहिए। दरअसल आरोप है कि गढ़वा जिले में विलुप्त होती आदिवासी कोरवा समाज को धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जा रहा है। इस खेल में इन्हें रुपयों का लालच भी दिया जा रहा है। साथ ही इस भोले भाले आदिवासी समाज को बहला फुसला कर ईसाई बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 25 से ज़्यादा आदिवासी को ईसाई में परिवर्तन कर दिया गया है। मामला तब प्रकाश में आया जब कुछ आदिवासियों ने ईसाई धर्म मानने से इनकार कर दिया और वो थाने चले गए। यूँ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार विलुप्त होती आदिवासी कोरवा समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इनकी गरीबी और मुफलिसी शायद इस समाज को विलुप्त होने के कगार पर ले जा रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गढ़वा जिले के धुर्की प्रखंड से ये जो तस्वीरें सामने आई है वो सरकार और समाज के दोनों होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। दरअसल यह गांव आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि यहाँ के भोले वाले आदिवासी समाज के लोगों को लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा है। यह गोरख धंधा बाहर से आए कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि कुछ कोरवा जाति की महिलाएं इस धर्म परिवर्तन की मुखालफत कर रही है, लेकिन उन पर भी धर्म बदलने के कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें डराया धमकाया भी जा रहा है, लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग है और वो किसी भी सूरत में डिगना नहीं चाह रही है। यीशु में हो जा तो हमन कहली कि हमन नहीं होई, तो वहाँ कहन कि नहीं होई बात तो हमन जाती केस करे, पैसा दे के हमन के केस अथी यीशु में करत रहन, तो हमन नहीं होइली। मैंने क्या कह रहा था करने के, पैसा भी दे रहा था? हाँ, पैसो देते रहन, पैसा दे के हमन के यीशु में करत रहन, लेकिन हमन नहीं होइली, तो वे किसी जाके हमन के केस कैले बना। हमारे गांव में 40-50 लोग हिंदू समाज सब यीशु धर्म मान रहे हैं सर, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उसी में आवें, और हम लोग अपने जाति समाज में मीटिंग रखे तो हम लोग को इनकार कर दिए कि ये हम लोग ईश्वर धर्म मानेंगे, हिंदू धर्म नहीं मानेंगे। मीटिंग समाज रखे तो आए तो हम लोग सोचे कि वो लोग रहे, लेकिन इनकार कर दिए कि हम लोग नहीं रहेंगे, ईश्वर धर्म में रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामप्रीत कोरवा है सर। चलिए ठीक। बताया जा रहा है कि घर की महिलाओं के साथ साथ पुरुष सदस्यों को भी बरगलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि हम कोरवा जाति के हैं, हमारे पूर्वज जिस धर्म को अब तक मानते आए हैं हम भी उस धर्म को मानेंगे। यही कारण है कि लोग अपनी पीड़ा लेकर एसडीएम के पास पहुंचे और अपनी जाति को बचाने का आवेदन दिया। उधर प्रशासनिक महकमा भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। वीडियो को जानकारी मिलते ही गाँव पहुँचकर मामले की छानबीन में जुट गए। एसडीएम कहते हैं कि जाँच कराई जा रही है, जाँच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई होगी। धुर्की प्रखंड अंतर्गत धर्मांतरण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ है। संबंधित वीडियो को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून है। धर्मांतरण से पहले जिले के डीसी के पास महीने भर आवेदन देना होता है कि वो अपनी खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। उपायुक्त इसकी विधि सम्मत जांच करवाते हैं और फिर धर्म परिवर्तन की इजाज़त मिलती है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में चोरी छुपे धर्मांतरण का खेल चल रहा है।